नमस्कार दोस्तों, हिंदी की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज हमारा टॉपिक है पढ़ते। संधि, समास, उपसर्ग के बाद हम शुरुआत करें आज पढ़ते से। पढ़ते किसे कहते हैं? तो मित्रों पहले पढ़ते शब्द किससे बना हुआ? पढ़ते शब्द बना हुआ है पढ़ती, पढ़ती धन आइए। पढ़ती धन आइए। क्या मुझे कोई बताएगा कि पढ़ते में कौन सी संधि है? पढ़ती यानी प्रत्येक, पढ़ती उपसर्ग लगा हुआ है और आइए पीछे मूल शब्द है। तो पढ़ते जो बना हुआ है उसमें संधि बतानी है। तो देखो इसके अंदर ई के बाद में ए समान स्वर आए तो वहां पर हो जाता है ये। ई को ये अणची, प्रे का प्रे, आधा ते बचा, ये का ये पढ़ते। इस तरीके से आपके पढ़ते बना। पढ़ते किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या कर देते हैं, उसे पढ़ते कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ते की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए डिटेल से पढ़ते को हम पढ़ेंगे और अंतिम तक आप कंटिन्यू देखते रहोगे तो आपको लास्ट में 10-15 मिनट का मैंने इसी के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से नियम होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पढ़ते में वो नियम ही होते हैं। बाकी पढ़ते के कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है कि आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। अंतिम 10-15 मिनट में आपको बताऊंगा इस क्लास के अंदर। लास्ट में आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे नियम है पढ़ते के। और आज के कंपटीशन के दौर में मेरे प्यारे साथियों, उससे नियमों के आधार पर ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आगे हम पढ़ते की परिभाषा। पढ़ते की परिभाषा होती है मित्रों, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके, लिख लो साथ ही साथ में, उसके अर्थ में चेंजिंग ला देते हैं, यानी परिवर्तन ला देते हैं या कर देते हैं। उसे पढ़ते कहते हैं। प्यारे साथियों, पढ़ते प्रति धन आई से मिलकर बना हुआ है। प्रति का अर्थ था प्रत्येक। आपको डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं कि संधि कौन सी है। अगर संधि में पूछते हैं तो पढ़ते में संधि है मित्रों, याद रखना आप। पढ़ते के अंदर आपके संधि हो गई यण संधि। मित्रों पढ़ते के अंदर उपसर्ग पूछ लिया जाए तो पढ़ती उपसर्ग है। एक अच्छी बात और बता देता हूं मित्रों, पढ़ते में आपके संधि पद भी मिल सकते हैं। पढ़ते में संधि भी हो सकती है और कई पढ़ते ऐसे आएंगे जिसमें आपके मूल शब्द, पढ़ते और उपसर्ग तीनों भी पूछ सकते हैं। हिंदी व्याकरण है, डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे हार्ड लैंग्वेज होती है। भाषा का उच्च स्तरीय ज्ञान होना जरूरी होता है। तो भाषा के लिए आपको ज्ञान के लिए मित्रों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, कारक, वचन, संधि, समास, पढ़ते, उपसर्ग, ये जो बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारे जीवन में एक व्याकरण की दृष्टि से, यानी व्याकरण को मजबूत करने के ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो हमें बहुत आगे लेकर जाते हैं। कोई भी आप भाषा, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत भाषा हो, तो सब भाषाओं में अगर आपको कोई भी लैंग्वेज हो और आप अगर हिंदी भाषा का अच्छा आपको नॉलेज होगा तो आप, मैं इतना मुझे जरूर कह सकता हूं आपको कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाषा ही जीवन का जीने का सबसे अच्छा और पढ़ाई के साथ आगे बढ़ने का आधार होती है। तो प्यारे साथियों, पढ़ते की परिभाषा होती है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे पढ़ते कहते हैं। उपसर्ग में आपने क्या पढ़ा था कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, लेकिन मित्रों पढ़ते और उपसर्ग में आपके रात और दिन का फर्क है। देखो मैंने यहां पर लिखा शब्द, यह हो गया आपके मूल शब्द। जैसे आहार, यहां पर हार मूल शब्द था, आ उपसर्ग लगा तो यहां पर मित्रों इस तरीके से आगे जुड़ रहा था। यह तो था आपके उपसर्ग, यह था मूल शब्द और यह जुड़ेगा वो कहलाएगा पढ़ते। प्यारे साथियों, आगे जुड़ने से हार मूल शब्द में आ जुड़ा, वी हार मूल शब्द में वी जुड़ा तो विहार हो गया, आहार हो गया। लेकिन पढ़ते परिवर्तन तो ला देता है, लेकिन इस तरीके का परिवर्तन नहीं लाता है जैसे आहार का, विहार का, यानी हार के आगे आहार,
अलग अर्थ भोजन विशेष के लिए हो गया, उपहार का एक भेंट विशेष के लिए हो गया, विहार का एक विचरण विशेष के लिए हो गया, इस तरीके से नहीं लाता है। मूल शब्द में भावों का थोड़ा सा अंतर ला देता है। जैसे ये तो उपसर्ग था, आगे जुड़ रहे थे। पढ़ते क्या थे, पढ़ते में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, पढ़ते में जैसे मैं आपके लिखता हूं, इसके देखो पढ़ते के उदाहरण क्या होते हैं, थोड़ा पढ़ते बता देता हूं। यानी लेख, मूल शब्द के पीछे आपके ए लगा दिया तो मित्रों ये बन जाएगा लेख। लेख के बाद पीछे बाद, आवट, लिखावट, इस तरीके के जो पढ़ते होते हैं जो पीछे जुड़ते हैं, तो आपने देखा होगा कई पढ़ते होते हैं। अब मित्रों पढ़ते की मैं बात करूं, यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे पढ़ते कहते हैं। जैसे लेख धन ए लेख हो गया, पढ़ धन आई पढ़ाई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ पढ़ाई, पढ़ धन आवट पढ़ावट, यथार्थ पढ़ धन आई पढ़ाई, पढ़ धन ए पढ़ धन आकू पढ़ाकू, इस तरीके के जो पढ़ते पीछे जुड़ते हैं वो आपके मूल शब्दों के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश कहलाते हैं पढ़ते। अर्थात पढ़ते दो प्रकार के होते हैं मित्रों, दो प्रकार के पढ़ते हम पढ़ेंगे मित्रों। पहला तो आपके कृत पढ़ते, कृत पढ़ते, और दूसरा मित्रों बड़ा महत्वपूर्ण है आपके, वो है तद्रित पढ़ते। तद्रित पढ़ते याद रखना थोड़ा सा। कृत पढ़ते क्या होता है, तद्रित पढ़ते क्या होता है मित्रों। कृत पढ़ते जो होता है वो इसे कृदंत पढ़ते भी कह सकते हैं आप, कृदंत पढ़ते भी कृत पढ़ते को कह सकते हैं। और दूसरा है तद्रित पढ़ते। कृत पढ़ते वे पढ़ते कहलाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इतना ही याद रखना प्यारे साथियों, कृत में आपके क्रिया या आप कह सकते हो धातु, सबसे इंपॉर्टेंट है धातु कह सकते हो आप। धातुओं के साथ जुड़ने वाले पढ़ते होते हैं वो कहलाते हैं आपके कृत पढ़ते। धातु आप संस्कृत में पढ़ोगे, परस्मय पदे धातु या आत्मेन पदे धातु। धातु क्या होती है, धातुओं के साथ या धातुओं के पीछे जुड़ने वाले पढ़ते कृत पढ़ते कहलाते हैं। जैसे प्यारे साथियों धातु के साथ जुड़ने वाले संपूर्ण याद रख लेना, कृत पढ़ते में धातुएं होती है। और तद्रित पढ़ते इतना जरूर याद रखना, धातुओं के साथ जुड़ने वाले पढ़ते कृत पढ़ते या कृदंत पढ़ते कहलाते हैं बस। और प्यारे साथियों तद्रित पढ़ते में आपके एक तो आप याद रखना संज्ञा, दूसरे याद रखना सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ने वाले पढ़ते को आप तद्रित पढ़ते कहेंगे, अर्थात धातुओं के साथ में कृत हो जाएगा और संज्ञा सर्वनाम में आपके हो जाएगा तद्रित पढ़ते। तद्रित पढ़ते की मैं बात करूं तो 6 प्रकार के होते हैं। कृत पढ़ते में अगर बांट कर बात करेंगे, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तो 5 प्रकार के होते हैं। वापिस देख लो, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे पढ़ते कहते हैं। जैसे लेख धन ए लेख, उसके बाद में पढ़ धन आई पढ़ाई, लड़ धन आई लड़ाई, लड़ धन आकू लड़ाकू, इस तरीके के पीछे जो शब्द जुड़ रहे थे वो पढ़ते कहलाए। पढ़ते में प्रति धन ए से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद में मैं बात करूं तो पढ़ते 2 प्रकार के होते हैं, कृत पढ़ते या कृदंत पढ़ते और तद्रित पढ़ते। कृत या कृदंत पढ़ते 5 प्रकार के होते हैं। मोस्टली याद रखना धातुओं के साथ जुड़ते हैं। उसके बाद में तद्रित पढ़ते संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब मित्रों हम चलो पढ़ते की वेला को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ते हैं कि कृत पढ़ते क्या होते हैं और इसके प्रमुख प्रकार। तो दोस्तों पढ़ते परिभाषा पढ़ी, परिभाषा क्या होती है, वे शब्दांश किसी शब्द के या धातुओं के पीछे जुड़कर उस धातु के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे पढ़ते कहते हैं। 2 प्रकार की कृत पढ़ते तद्रित पढ़ते। कृत पढ़ते को क्या होता है कि धातुओं या क्रियापद के आगे जुड़ने वाले पढ़ते कृत पढ़ते कहलाते हैं। किसके, धातुओं क्रियापद के आगे। क्रियापद क्या होते हैं, क्रियापद, क्रिया का पद क्रियापद कितने प्रकार के होते हैं, यह 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियाबोधक। क्रियाबोधक ये पढ़ते मैंने कर्तृवाचक के कुछ उदाहरण यहां पर लिखे हैं आपके। जैसे क्या होते हैं कर्तृवाचक, कर्तृवाचक कर्ता वाचक। देखो लेख शब्द है कि नहीं है, मैंने लिखा लेखक, तो मित्रों ये मूल शब्द है लेख और अख। मूल शब्द ये धातु है, धातुओं के साथ जुड़ते पढ़ते। मूल शब्द या धातु क्या होगी, आपको एग्जाम में दे दिया जाए लेखक में कौन सा पढ़ते हैं, तो आप क्या करोगे, लेख मूल शब्द और अक पढ़ते, वाक नहीं हुआ, लेख लेख हो जाता है। तो देखो लेख और अक ये तो सीधा सीधा है आपके, तो बनेगा क्या, ले का लेख में ए गया ये खे और के का के लेखक। लेख का तो लेखक बन गया आपके।
अब मित्रों आपको एग्जाम में दे दिया जाए नायक, लो भाई आपको दिया जाए कि नायक का मूल शब्द वे प्रत्यय का नाम बताइए, क्या बताओगे आप नायक में? अयादी संधि अगर पढ़ी है तो ये आपको समझ में आएगा। याद रखना कई बार आपको एग्जाम में प्रत्यय, उपसर्ग और धातु तीनों पूछ लिए जाते हैं और तीनों को आप कहेंगे निम्नलिखित में से इस शब्द में या जो भी दिया जाए तो इसमें कौन सा उपसर्ग, कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है। कई बार दो दो उपसर्ग और प्रत्यय साथ में आ जाते हैं, धातुओं को तो हटाना पड़ता है, तो तोड़कर देखना पड़ता है। तो नायक का बताओ कि अगर आपने अयादी संधि पढ़ी है ना तो नायक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? ने धन अक, ये लो भाई ने धन अक यही होता है। इस ए के बाद में ए समान स्वर आए तो आय बन जाता है। ने का ने में से ए गया पीछे ए, और ये बना क्या नियम बन रहा है? ए का देखो यहां पर देखो ए के बाद ये समान स्वर का आई है, ए का आय, ए समान का ओ का अवे और ओ का आव। अब देखो नाय आय बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये आय बना। ये अयादी संधि के नियम होते हैं, 4 नियम बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे ने में ए निकाला, इधर ए आया बना आय, पीछे क्या बचा? केवल ने से ए गया ने। अब इसमें ने में क्या जाएगा? आ तो ना, फिर ये और के नायक। ने धन अक नायक, गे धन अक नायक, गे धन अक गायक। पाठक क्या होगा? पाठक में अक पढ़ते, पाठ धन अक। चालाक अक पढ़ते। अब देखो अक्कड़, अक्कड़ का क्या होता है? अक्कड़ भी एक पढ़ते, बुलक्कड़। घूम का घुमक्कड़, घूम मूल शब्द होगा। फिर क्या है? आक। तेर का तेराक, लड़ का लड़ाक, चाल का चालाक। आलू झगड़ा का झगड़ा का झगड़ालू, दया का दयालु। आकू लड़ से लड़ाकू। आड़ी कबाड़ी खिलाड़ी, ईयल में मरियल। अगर आपको में बहुत ज्यादा आपको पढ़ते आपको मिलेंगे तो आप पढ़ते को रटने रटाने से बेटर ये होगा दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया, यानी आप पढ़ते अलग मूल शब्द अलग करना सीख गए ना, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी आपको। यही संधि में इंपॉर्टेंट रहता है, यही समास में होता है, यही प्रत्यय में होता है, यही उपसर्ग में। आप मूल शब्द और पढ़ते हो चाहे उपसर्ग हो, उनको तोड़ना सीख जाओ, मजा आ जाएगा। आड़ी आपको पता है आड़ी में कौन सा पढ़ते हैं? आड़ी में क्या? कबाड़ कबाड़ी। ईयल मर्द मरियल, अड़ अड़ियल। एरा में लूट का लुटेरा, बस का बसेरा। एया में क्या होगा? बजैया खेवैया। ओडा भगोड़ा हो गया, हसोड़ा हो गया। आऊ चल से चलाऊ बना। ताका, अब ता में देखो दाता। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई दाता में कौन सा है? देखो मित्रों दाता में आपके ता पढ़ते हैं। दा का अर्थ होता है देने वाला। दा मूल शब्द है भाई, ध्यान रखना। दा यानी देने वाला। श्रो यानी श्रवण करना, श्रोता। वाला पढ़ने वाला, रखने वाला। फिर हार में राखनहार और माखनहार। तो मित्रों ये था कर्तृवाचक यानी कर्ता के साथ। ये थे आपके कुछ उदाहरण। लिखो तो लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। दोस्तों सेकंड हम पढ़ रहे हैं, इसमें प्रत्यय में कर्मवाचक, कर्म को कर्म के साथ। कर्म में क्या हो गया? खेल से खिलौना, ओना पढ़ते हो गया। बिछोना ये याद रखना, ओना पढ़ते। जब आप शब्द को मूल शब्द को अलग करोगे पढ़ते से तो पता चल जाएगा। खेल खिलौना, खेल धन ओना खिलौना। बिछ धन ओना बिछोना। नी में सूंग धननी सूंगनी, ओढ़ धननी ओढ़नी। याद रखा। तो नेक्स्ट है कर्णवाचक। झूल से झूला बना, मेल से मेला बना। फिर है ऊ में झाड़ से झाड़ू, झाड़ हो गया, झाड़ से झाड़ू। बाजार से बाजारू, अन से बेल का बेलन, बंद का बंधन। नी के अंदर क्या होगा? खतर से खतरनी, लेख से लेखनी। याद रखना है आपको कि ये आप लिखो तो साथ में लिखते रहना, लेकिन एक बेसिक दिमाग इतना ही। देखो इतने ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जितने मेरी कोशिश हो तो मैं उसको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको तोड़ना है। नेक्स्ट लिखा क्रियाबोधक। क्रियाबोधक का अर्थ कहता है क्रिया का बोध करवाते हैं। जैसे चलता हुआ में हुआ है,
आप ये कह दोगे कि यार इसमें कौन सा पढ़ते हैं, चलता हुआ, हुई में क्या होगा, चलती हुई, हुए, हुआ, हुई, हुए, ये सब क्रिया बोधक का याद रखना पड़ते हैं। हुआ में चलता हुआ, हुई में चलती हुई, हुए में चलते हुए। इसके ना तो कोई ट्रिक है ना कोई समझाने का तरीका है, बस एक ही तरीका है। हालांकि पढ़ते के कुछ तरीके या रूल है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो, लेकिन मैं फिलहाल क्या यही कोशिश कर रहा हूं कि आपको कहीं किसी भी तरीके की आपके दिमाग में ये ना हो कि हमें ये पढ़ते तो देखा ही नहीं कहीं पर, ये कैसे हो सकता। तो जितनी कोशिश है उतने एक बार लिख रहा हूं। उसके बाद पढ़ते के कुछ नियम होते हैं, वो मैं आपको लास्ट में जरूर आपको करूंगा, पहले ये कर लेते हैं। फिर ये भाववाचक में क्या होगा, ए में मार से मार बन गया, लूट बन गया। फिर है आ में पूजा घेरा, आई में क्या होगा, लड़ से लड़ाई, आन में मील से मिलान, आप में मिला दन पे मिलाप, मील दन आप मिलाप, आव से चढ़ाव, आवा में चढ़ावा, आवट में सजावट लिखावट, ये सब। आहट में घबराहट घबराना घबराहट, ई से बोली, ओता में समझौता, और ती में बढ़ती। फिर क्या बचा आपके, अत में बचत, अन में गुट से गुटन, नी बढ़िए तो मिल से मिलनी, अक में बेट से बेटक, आव में चाल से चलाऊ, चल से चलाऊ, और अंत में भीड़ से भिड़ंत। तो ये थे आपके कृतवाचक पढ़ते। नेक्स्ट हम पढ़ते तद्रित पढ़ते। तद्रित पढ़ते, तद्रित पढ़ते में इतना याद रखना, ये 6 प्रकार के होते हैं। पहले तो इससे पहले ये संज्ञा या सर्वनाम के आगे जुड़ने वाले, यानी संज्ञा व सर्वनाम के साथ जुड़ेंगे। जितने भी आप हम पढ़ेंगे अभी, ये उदाहरण के साथ मैंने लिखे, इनमें संज्ञा व सर्वनाम मिलेगा आपको। पहले क्या थी, धातु क्रिया के साथ जुड़ रहे थे। आपको पता है अगर धातु क्या होती है, क्रिया क्या होती है, तो अच्छी तरीके से आप दिमाग लगाकर आपको अगर पूछ लिया जाए डीपली कि ये कौन सा है, तद्रित है या कृत है, तो आप बता सकते हो। जैसे देखो मैंने लिखा कर्तृवाचक में, कर्ता के साथ। देखो शब्द है लुहार, लोहे का काम करने वाले को लुहार कहते हैं। लुहार क्या है, एक जाति विशेष है। जाति किसमें आती है, संज्ञा में आती है। पता है आपको संज्ञा किसे कहते हैं, डेफिनेशन पता होगी तो आसानी से कर सकते हो। जैसे लोहा, लोहे का काम करने वाले को लुहार कहते हैं, और लुहार वो जाति विशेष हो जाती है। जैसे ईया, रस से रसिया बना, तेल से तेली बना, तेली भी एक जाति हो गई। लाख का काम करने वाला लखेरा बना, जिसमें एरा पढ़ते। ऊटा कलूटा, ची से नकलची बना, दान से पान दान। देखो पान दान होता है एक विशेष प्रकार का, जिसमें हम पान रखते हैं, पान दान। फिर दार हो गया मालदार, माल को देने वाला। वाला में दूध वाला हो गया, जाति विशेष प्रकट करके। गुण से गुणवान हो गया। देखो इसी तरीके से भाववाचक, इसमें भावों का बोध कराएगा। आप भला करते हो किसी का, तो आई पढ़ते से भलाई हो गई, बुढ़े से बुढ़ापा हो गया। आस, खटास, मिठास, ये क्या कर रहे हैं, भाव का बोध करा रही है। जैसे कड़वाहट, आहट पढ़ते हैं कड़वाहट में। ईमा, लाल से लालिमा बना, गर्म से गर्मी बना, सर्द से सर्दी बना। ता से क्या हो गया, सुंदरता हो गया। त्वय, आदाते उर्वे, नेत्र से नेतृत्व हो गया। मित्रों याद रखना, नेतृत्व है बचपन, लड़कपन, ये सब में पन पढ़ते हो गया। आयत में पंच यानी 5, आयत पंचायत हो गई। ओसी, होती, बापोती हो गई। अक्ष से मित्रों यहाँ पर ठंड से ठंडक हो गया। कार से झनकार हो गया। गी से साध से सादगी बना, और अत से रंगत बना। ये सब भावों का बोध करा रहा है आपको। फिर देखो मित्रों, ये है संबंधवाचक, संबंध बताएगा। जैसे एरा पढ़ते में चचेरा बन गया, तो चाचा के साथ संबंध वाग नहीं हुआ। शरीर के साथ इक पढ़ते लगा तो शारीरिक हो गया, और फल के साथ इत पढ़ते लगने से फलित हो गया कि हमें ये फलित होगा। इला से क्या हो गया, रसीला बन गया। ई से बन गया भारत का भारतीय, ये संबंध बता रहा है हम भारतीय, तो भारत के साथ हमारा संबंध हो गया, तो ये पढ़ते हो गया। एला से क्या हो गया कि एक संबंध बता दिया कि ये विष के साथ एला पढ़ते लगाने से विषेला बन जाता। देखो कठिन कार्य अगर करे और उसके साथ तर पढ़ते लगा देते हैं, तो कठिनतर भी एक संबंध हो जाता है कि ये कठिनतर कार्य है। वत, पुत्र के साथ वत का हो गया पुत्रवत। मान के साथ, बुद्धि के साथ अगर संबंध बताना है तो बुद्धिमान हो जाता है। देखो संबंध ही बता रहा है ये। नेक्स्ट है हरा, इक से इकहेरा, दो से दोहेरा। फिर है जा,
जा जुड़ा, बान से बांजा, भतीज से भतीजा, ओई में क्या हो गया नंदोई, ननंद से नंदोई हो गया तो ननंद का संबंध बता रखने रहा, आल से क्या हो गया ससुराल, ससुर से ससुराल, आ से क्या हो गया प्यास से प्यासा और इन से मलिन हो गया। ये सब आपके संपूर्ण उदाहरण नीचे मैंने अभी आपको बताए थे मित्रों, ये थे आपके संबंधवाचक। भावों के बोध करा रहे थे, भलाई, बुढ़ापा, खटास, कड़वाहट, लालिमा, गर्मी, सुंदरता, कई प्रकार के आपको पढ़ते मिल जाएंगे। लेकिन आपको पकड़ करनी है कि अगर संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ रहे हैं तो आपके तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। अगर क्रिया विशेष के साथ जुड़ रहे हैं, धातु विशेष के साथ जुड़ रहे मित्रों, तो वो आपको हो जाएगा कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक हमने पढ़े। अब मित्रों है ये अपत्यवाचक या आप संतान बोधक भी कह सकते हो। देखो मनु मूल शब्द है, इसमें मानव में मनु मूल शब्द है। आप गलत मत कर देना कि मान मूल शब्द, मानव में वे में ए आ रहा है, मानव में ए ये नहीं मित्रों, ये आपका एक नियम है, मैं आगे बताऊंगा। अभी हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर था, उसमें एक आया था रागव में कौन सा पढ़ते हैं, कई मेरे साथी गलत करके आए थे, वे पढ़ते राग से राघव, नहीं ये गलत हो जाएगा। मैं आपको अभी बताऊंगा नियम विशेष। जैसे मनु मूल शब्द में मानव बना, मारुति क्या है, मारुति विशेष शब्द है, किसके लिए हो जाता है हनुमान जी के लिए दिया जाता है। पाथ, ये पाथ के साथ ए ये जुड़ा, ये संतान बोधक, ये अपत्यवाचक, ये याद रखना मोस्टली संतान बोधक। जैसे अयन, राम का अयन, राम का चरित्र रामायण हो गया। आयन में दंड से दंडायन हो गया। दैत्य, दैत्य विशेष, दैत्य से दैत्य, और ई से जानकी हो गया। साथ में मित्रों नेक्स्ट है उन्तावाचक, यानी हीनता या लघुता के लिए किया जाता है। जैसे उवा से हुआ बबुआ, इया से हुआ बिटिया, बेटा शब्द से बिटिया बिट। अब देखो बेटा में भी आ पढ़ते। नेक्स्ट है ई से मंडली, ओला से खटोला, इका से पत्रिका, और डा या डी से दुखड़ा। ये संपूर्ण आपके तद्धित पढ़ते हो गए। नेक्स्ट आपके क्या कौन सा बचता है स्त्रीवाचक। स्त्रीबोधक में आ से छात्र से छात्रा, सूत से सूता, बेटी के लिए किया जाता है शब्द सूता। आइन से ठाकुर से ठकुराइन, ठाकुर से ठकुराइन, पंडित से पंडिताइन। आनी से देवरानी, जेठानी, ये सब लिए जाते हैं शेठानी। इन से बागिन, मालकिन, लुहारिन, ये शब्द इन। नी से शेरनी, इका से आपके अध्यापिका। फिर इनी, इनी से हो गया दोस्तों कमलिनी, वाहिनी। इया से हो गया कुतिया, चिड़िया, ये सब इया पढ़ते हैं इसमें। देव से देवी बना, बेटी बना, और काकी बना। ये आपके स्त्री बोधक यानी स्त्री विशेष के लिए काम में लिए जाते हैं। ये थे मित्रों आपके कृत प्रत्यय पढ़ा दिए और तद्धित प्रत्यय हो गए। अब हम पढ़ेंगे उर्दू के कुछ शब्द, जैसे गेर है, हम है, जो भी गेर है तो हम पढ़ते हैं, हम उर्दू के कुछ पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं उर्दू के पढ़ते। उर्दू भाषा के कौन कौन से पढ़ते होते हैं, मैंने लगभग कंप्लीटली सब लिख दिए। जैसे पहला है घर, घर से जादू से बना जादूगर, और बाजी से बना बाजीगर, बाजीगर में बाजीगर। फिर है ची से बावर्ची और तबलची। नाक से शर्मनाक, दर्दनाक, ये सब नाक, ची और घर, ये उर्दू के जितने भी लिखे उर्दू के पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके इंदा, परिंदा है, बाशिंदा है। देखो शब्दों से पता चलेगा ये उर्दू के है। फरमाइश, इस फरमाइश, पैदाइश, स्थान, स्थान, कब्रिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब स्थान उर्दू के पढ़ते लगे हुए हैं। खोर, हरामखोर, घूसखोर, रिश्वतखोर, ये सब के सब में खोर पढ़ते लगा हुआ है। गाहे, गाहे में होता है आपके ईद गाहे, बंदर गाहे। फिर है मित्रों गार, गार में मददगार, यादगार। मूल शब्द क्या है, याद मूल शब्द है, और पढ़ते हैं गार। फिर है गीर, गीर में हो जाएगा राह गीर, जहांगीर। और फिर है गी में दीवानगी, मस्तानगी, जितने भी गी है इनमें गी पढ़ते। गिरी में हो जाएगा कुल्ली गिरी। नवीस में हो जाएगा खबर नवीस, नक्शा नवीस आपने देखा होगा, उसमें भी नवीस पढ़ते। नामा में अकबर नामा, इकरार नामा। बंद में नजर बंद हो गया, मंद में जरूरतमंद हो गया। फिर है आपके साज में जिल्द साज हो गया। फिर है आना, आना में हर जाना हो गया। आवर, जोरावर।
आबाद में अहमदाबाद, औरंगाबाद, इन सब में आबाद पढ़ते हैं। फिर इनमें शौकीन, हसीन, हस से हसीन बना, शौक से शौकीन बना, खाना से दवा खाना बना, और ज्यादा से साहब ज्यादा बन गया। यहीं पर फिर एक और है आपके उर्दू का, पढ़ते हैं शाही, नौकर से नौकरशाही बना, और सार से मिलनसार बना। तो मित्रों ये जितने भी आपके पढ़ते लिखे हुए हैं ये सब उर्दू के पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं अन्य पढ़ते जो हमारे एग्जाम में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों अब है कुछ अन्य पढ़ते जो हमारे एग्जाम की प्रतियोगी परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आस्पद में हो गया गणनादन, आस्पद गणास्पद। कर्म हो गया दिन को करने वाला दिनकार, कार से हो गया चित्र का कार्य करने वाला चित्रकार हो गया। चर से हो गया जल में चर विचरण जलचर। चित्त हो गया कदाचित, जेम का जन्म लेने वाला अम्बुज पयोज। नेक्स्ट होगा जा से गिरिजा आत्मजा। गे का अर्थ होता है ज्ञाता सर्वज्ञ, सबको जानने वाला सर्वज्ञ। से के साथ विसर्ग याद रखना। कोटिस ते के साथ विसर्ग सामान्य ते। त्रे का होगा सर्वत्र। दे का होगा धारण करने वाला जलद पयोद। फिर हो गया धी से जल्दी, दाई से सुखदाई, दर से चक्रधर, दर यानी धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला चक्रधर। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। ले से हो गया शीत से शीतल। हर से हो गया हरण करने वाला, कष्ट को हरण करने वाला कष्टहर। स्थ स्वेदनिष्ठ स्वस्थ। अंतर में हो गया देशों का अंतर, दशाओं का अंतर, दिशाओं का अंतर, देशांतर हो गया। नेक्स्ट है इम अग्रिम। मित्रों इसके बाद में है एल से हो गया गुसेल, का से हो गया खटका मटका चटका, सब एडी से हो गया नशेड़ी, अड़ी से नशेड़ी। नेर से हो गया बीकानेर, आबानेर, आबानेर की चांद बावड़ी दोसा आबानेर बीकानेर। पुर से हो गया जयपुर जोधपुर। मेर या मेरू से हो गया अजमेर जैसलमेर बाड़मेर। तो मित्रों ये थे आपके पढ़ते, बड़े महत्वपूर्ण एक टॉपिक है पढ़ते। आपका कोई नियम वगैरह नहीं होता इसमें, बस मैंने कोशिश यही की ज्यादा से ज्यादा पढ़ते लिखूं। तो दोस्तों अब हम पढ़ रहे पढ़ते के कुछ नियम। नियम नंबर 1 शुरुआत कर रहा हूं। यदि किसी शब्द के अंत में ये लिखा हुआ हो तथा ये से ठीक पहले कोई आधा वर्ण अगर आपको कहीं पर मिल जाए तो वहां पर ये पढ़ते माना जाएगा। वापिस देख लो, यदि किसी शब्द के अंत में यानी पढ़ते का जो कोई भी शब्द मिले उसके अंत में ये लिखा हुआ हो, क्या लिखा हो, अंत में ये लिखा हो और ये से ठीक पहले कोई आधा वर्ण हो तो वहां पर ये पढ़ते माना जाएगा। जैसे मित्रों मैंने लिखा माधुर्य, माधुर्य में देखो ये से ठीक पहले ये रे है कि नहीं है। शौर्य, ये से ठीक पहले ये रे है कि नहीं है। दैन्य, ये से ठीक पहले आधा वर्ण है कि नहीं है। तो ये देखो ये आधा, यहाँ पर भी आधा, यहाँ पर भी आधा वर्ण मिल रहा है और इन सब के पीछे ये है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में आधा थे ये से पहले। काव्य आधा वे ये से पहले। लावणीय, लावणी में नहीं आ रहा ये से पहले। तो इन सब में यहाँ पर ये पढ़ते ही माना जाएगा, गलत मत कर देना। जैसे शब्द देखो मैंने लिखा मधुर धन, ये माधुर्य बना, मूल शब्द मधुर पढ़ते ये। शौर्य में सूर धन, ये शौर्य बना। दिन से दीन धन, ये दिन धन, ये दैन्य बना। और स्वस्थ धन, ये स्वास्थ्य बना। कवि धन, ये में कव्य बना, काव्य बना। और लवण धन, ये में लावणीय बना। अब देखो मित्रों इसी में ये तो था आपके ठीक आधा अगर वर्ण आ जाए तो ये, अगर नहीं आए तो हम क्या करेंगे। जैसे अगर कोई भी शब्द हो इसी में, ये भी ये का नियम है, इसमें आपके मित्रों कहीं पर भी आपके ये लिखा हुआ हो, यहां पर तो ये था लेकिन ये से पहले आधा वर्ण आ रहा है या हलंत के साथ आ रहा था, तो मित्रों अगर ये लिखा हुआ हो और आधा नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, ये भी बड़ी समस्या है। तो वहां पर आपके अगर कोई भी पढ़ते के साथ यानी पढ़ते प्लस मूल शब्द हो और पढ़ते के साथ कोई शब्द बना हो और उसके अंत में ये लिखा हुआ हो और ये से ठीक पहले आधा वर्ण नहीं हो तो वहां पर जो पढ़ते होते आए हैं अब तक हमने पढ़े थे वही आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा भारतीय,
भारतीय में देखो मित्रों ये आ रहा है, क्या ये से पहले आधा वर्ण आ रहा है? नहीं, तो क्या बनेगा? भारत धन ये। देखो बना कि नहीं बना? जैसे आपके एक दो उदाहरण और देख ले, बताता हूं आपको। जातीय, जातीय, जाति धन ये। पकड़ कहां करनी है? ये पढ़ते कहां लगाना? देखो एक पल के लिए इसको हटा दो, यहां पर देखो मैं यहां पर हटा देता हूं एक पल के लिए। अब आपको क्या पकड़ करनी है? जैसे माधुर्य में आधा रे आ रहा है तो आप मान के चलो ये पढ़ते हैं। शौर्य में आधा रे आ रहा है, ये पढ़ते हैं। दैन्य में देखो ये से ठीक पहले आधा आ रहा है, डायरेक्ट कर दो आप, ये पढ़ते। स्वास्थ्य में देखो ये से आप ठीक पहले आधा आ रहा है तो आप वापिस क्या कहोगे? ये पढ़ते हैं साहब। काव्य में ये से पहले आधा आ रहा है, ये पढ़ते। लावण्य में ये से पहले आधा आ रहा है, ये पढ़ते। ये तक तो ये पढ़ते माना ही जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ये नहीं हो, यानी आधा वर्ण या हलन के साथ नहीं हो, ये से पहले आधा वर्ण नहीं आए, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर जो पढ़ते अब तक माने गए थे, यानी पढ़ते आए थे होगा। जैसे भारतीय हो गया, जाति हो गया। एक उदाहरण और बताता हूं आपको। जैसे आपके हो गया आंजनीय, आंजियन, तो क्या होगा? आंजने हो गया, अंजनी धन ए ये। देखो कौनते ये, कुंती धन ए ये, कौनते ये। तो यहां पर आधा नहीं आ रहा है, ये तो एक ही मात्रा है, याद रखना। ये कोई रे की मात्रा नहीं है। और आधा आए तो ये करना, आधा नहीं आए ये है ये के, यानी इसमें आधा आ रहा है। अगर आधा नहीं आए तो जो पढ़ते आए वही करना। चलो दोस्तों पढ़ते नेक्स्ट नियम। तो दोस्तों पढ़ रहे नियम नंबर 2। इसमें यदि कोई शब्द किसी से उत्पन्न होने का भाव करता है या संतान सूचक, संबंध सूचक होता है तो वहां पर ए पढ़ते माना जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। यदि कोई शब्द किसी से उत्पन्न होने का भाव प्रकट करता हो, उत्पन्न क्या? संतान सूचक हो या संबंध सूचक होता है, तो वहां पर ए पढ़ते माना जाता है। 90% ये उदाहरण अंत में वे लिखे हुए होते हैं, इनमें याद रख लेना। इनके जो भी ए पढ़ते माने जाते हैं ना, उनमें 90% आपको उदाहरण में वे लिखा होगा। हालांकि 10% में नहीं होगा। मैं पूरा नहीं कहता हूं कि 100% में वे लिखा होगा। 90% उदाहरणों में आपके वे लिखा हुआ होता है। वो ऐसे लगता है कि इसमें वे पढ़ते होता है, वे पढ़ते नहीं होता मित्रों, उसमें ए पढ़ते होता है, जैसे मैंने लिखा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ मानव, मानव का मूल शब्द क्या है? मनु और ए। ये देखो मनु संतान या संबंध सूचक से आ रहा है, तो मानव के अंदर मनु और ए पढ़ते हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप कहोगे कि भाई वे लिखा होगा, ए कैसे माना जाएगा? मित्रों मैंने कहा था 90% के अंदर पीछे वे लिखा होता है, लेकिन वे वहां पर नहीं होकर वहां पर पढ़ते ए माना जाता है। मानव का मनुधन ए। फिर आप कहोगे कि सर अगर यहाँ पर मनुधन ए हुआ तो फिर आपका यहाँ पर मां कैसे हो गया? दोस्तों इसका एक नियम होता है कि अगर शुरुआत में अगर ए से शुरू हो रहे हो तो वहां पर आ हो जाता है। ऊ से शुरू हो रहे हो, कोई भी शब्द शुरू में ऊ, देखो ए का तो आ हो जाएगा। अगर ऊ से शुरू हो रहा हो तो वहां पर ओ हो जाएगा। हालांकि ये डीपली नियम है, अभी मैं आपको इसके जस्ट बाद यही बताऊंगा। तो जैसे मानव में मनुधन ए हो गया, रागु में क्या हो गया? रघुधन ए हो गया। अब आ गया गौरव, गौरव में हो गया गुरुधन ए। अब आप कहोगे गुरुधन ए हो गया, चलो ठीक है। वे का अर्थ यही होगा 90% में जहां पर वे लिखा होगा ना, वहां पर डायरेक्टली ए मान लेना। यानी जिनके अंत में वे लिखा होगा वहां पर वे की जगह ए आप मान लेना और मूल शब्द आगे वाले को मान लेना। गौरव में क्या हो गया? गुरुधन ए। तो आप ये गुरु का रू कहां गया? ऊ कहां गया? ऊ का ओ होगा, अभी बताया था। वासुदेव में देखो वसुदेव धन ए, वासुदेव। अब आपके आ गया कौशल। देखो यहां पर वे नहीं है, वे नहीं है तो क्या दिक्कत है? डायरेक्टली तो पता चल ही रहा है आपको कि कुशल धन ए है। आप कहोगे कुशल, कौशल में कुशल कैसे हुआ? अरे यही ऊ का ओ, अगर प्रथम वर्ण में ओ हो तो वहां पर प्रथम वर्ण में ओ हो तो आप उल्टा सुल्टा एक समान, ऊ का ओ का ऊ। अभी बताऊंगा मैं आपको। तो कुशल धन ए, यहां पर वे नहीं है, सीधा सीधा ले में एक ही मात्रा दिखाई दे रही है। दानों में देखो धनुधन ए, यहां पर वे है तो वे का मतलब ए है। गौरव में क्या है? वे है तो इसका मतलब ए पढ़ते हैं। शोर में क्या है? शोर डायरेक्टली दिया गया है तो रे पीछे है, वे नहीं है तो रे में ए जुड़ा हुआ है।
सोच में क्या, चे में ए जुड़ा हुआ है। तो ये आपके डिटेल से था। अब मैं हम बताता हूँ इसमें ऊ का और किस तरीके से होता है। जुड़ने पर प्रारंभिक स्वर में होने वाले परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, 90% पर्सन इसी इतने से आएंगे आपके। मैं जब आपको ये नियम बता रहा हूँ ना, 90% पढ़ते के पर्सन इनसे आते हैं, 10% अदर आते हैं आपके आकूर, नाकूर, काकूर, वो बाकी 90% इनसे ही उत्तर मिलते हैं आपको। अगर ये ढंग से आ गए ना आपको, तो आपकी इतनी अच्छी तरीके से पढ़ते में पकड़ हो जाएगी। 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं पढ़ते के। समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर बेस जय सिया राम। क्या कहता है कि पढ़ते से जुड़ने पर प्रारंभिक स्वर में होने वाले परिवर्तन, कहते हैं कि यदि किसी शब्द में ए, ई, ये, इक, अय, अन्य, आयन आदि पढ़ते जुड़कर संधि कार्य हो तो शब्द प्रथम स्वर में निम्न परिवर्तन होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? ए, ई, ये, इक, अय, अयन, अन्य और आयन ये मिलेंगे आपको और संधि के साथ जुड़े हुए, तो यानी संधि कार्य हो तो शब्द प्रथम स्वर में जिस प्रकार से परिवर्तन होंगे वो हम पढ़ रहे हैं। यानी नियम नंबर 1 क्या कहता है, इसमें कहता है कि प्रथम अक्षर ए होने पर ओ आ में बदल जाता है। देखो मित्रों यहां पर लिखा हुआ है मनुदन ए, बताया था आपको। अगर ए तो है लेकिन आप लिखोगे क्या, मानव, वे की जगह ए माना जाता है, वो ए पढ़ते होता है, बता दिया। वे की जगह ए, मनुदन ए। वापिस देखो, प्रथम स्वर ए होने पर आ में बदल जाता है, मनु में मे में ए है, और ये किस में बदलेगा, प्रथम स्वर में। में ए आ रहा है, ये प्रथम स्वर है में ए आ रहा है नहीं आ रहा है। वापिस देख लो, प्रथम स्वर ए होने पर आ में बदल जाता है, प्रथम स्वर का मतलब हो गया में क्या आ रहा है, ए, तो इसमें क्या बन जाएगा, ए आ में बदल जाता है, तो बदल दो। में का में लिख दिया, फिर में आ में बदलेगा तो माँ, ने, और ए तो वह पढ़ते, ए पढ़ते में क्या होगा, ए पढ़ते लगा हो तो वहां पर लगभग एक की जगह वे लिख दिया जाता है, पढ़ते के साथ बनाते। तो नेक्स्ट है यदुदन ए, वही बात, ये में ए है, यादव, समाज दन इक, वेरी इंपॉर्टेंट है। समाज शब्द में से ही आ रहा है तो समाज में से में सा डाल देंगे, सामाजिक हो जाएगा। देखो यहां पर कोई दिक्कत है क्या, प्रथम स्वर ए होने पर आ में बदल जाता है, मनु में भी ए है, यदु में भी ए है, समाज में से में भी ए है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, सारे में मानव, यादव, सामाजिक। मित्रों दूसरा नियम कहता है कि प्रथम स्वर ई छोटी, ई बड़ी और ए होने पर बड़े वाले ए के में बदल जाता है। जैसे समाज ने इक, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। हमने आज तक ये देखा कि समाज धन इक तो होता है, लेकिन ये सॉरी इतिहास धन इक है, इतिहास धन इक है। आपने देखा कि टुकड़े करके ऐतिहासिक का आप टुकड़ा करोगे, यानी पढ़ते मूल शब्द छांटोगे तो आप कहोगे यार इतिहास प्लस इक तो हो रहा है, लेकिन अगर आप पढ़ते और मूल शब्द को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐतिहासिक। ये कैसे हुआ, आज तक दिमाग लगाया क्या आपने? अगर लगाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाया तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मित्रों पढ़ते का एक नियम होता है कि प्रथम स्वर अगर ई छोटी, ई बड़ी और ए मात्रा वाले होने पर बड़े ए में बदल जाता है। तो देखो मित्रों यहाँ पर इतिहास में ई छोटी है, प्रथम स्वर में आ रहा है, मैं कह रहा हूं प्रथम स्वर ई ए होने पर बड़े वाले ए में बदल जाता है। तो इतिहास में ई एक नहीं है, छोटी ई, तो क्या बन जाएगा, छोटी ई की जगह क्या लगा दो, क्या बड़ा ए लगा दो। तो देखो ई की जगह ए लगा दिया है, जैसे जैसे लिख दिया मैं ऐतिहासिक। जो इक पढ़ते हैं ये से ई है तो वो ई सी में जाएगा, छोटी सी ई है तो छोटी सी की मात्रा हो जाएगी ऐतिहासिक। वही का वही ईश्वरीय, ईश्वर का ए की जगह ए लगा दिया, ऐश्वर्य। वेद धन इक, वैदिक। यहां पर देखो मित्रों छोटी ई की मात्रा लिखी थी, यहां पर बड़ी की मात्रा लिखी थी, यहां पर बड़ा छोटा ए की मात्रा लिखी थी। देखो वेद में छोटा ए की मात्रा आती है, तो वेद में वेद धन इक, लेकिन मूल शब्द तो वेद में एक ही मात्रा आ रही है, तो वैदिक में आप क्या लिखोगे, वैदिक में डबल मात्रा की हो जाती है। वह का वही नियम, अगर ए ई के बाद में आपके यानी प्रथम स्वर में छोटी ई, बड़ी ई और बड़ा छोटा ए हो तो वहां पर बड़े ए में बदल जाता है। तो वेद में देखो छोटा ए है तो बड़ा ए में बदल दो, वैदिक बन जाएगा। नेक्स्ट नियम कहता है, तीसरा नियम, प्रथम स्वर में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ओ आए
तो वहां पर बड़ा ओ में बदल जाता है। जैसे लिखा मैंने उद्योग धन इक पढ़ते हैं, उद्योग में देखो ऊ आ रहा है, और प्रथम स्वर ऊ छोटा, ऊ बड़ा और ओ, इनमें से कोई भी मिले तो बड़ा ओ में बदल दो, तो उद्योग धन इक का बन जाएगा औद्योगिक। उसके बाद में सुंदर धन ये में बन जाएगा सौंदर्य, और योग धन इक, देखो योग में छोटा ओ आ रहा है तो बड़ा ओ लगा दो। यौगिक लिखोगे तो बड़ा ओ की मात्रा आएगी, योग लिखोगे तो छोटा ओ की मात्रा आएगी। नेक्स्ट नियम कहता है अगर प्रथम स्वर री से हो तो आर में बदल जाता है। गुण संधि पढ़ी आपने, री का अर, लेकिन यहां पर आर याद रखना। मैंने लिखा ग्रस्त धन ये, ग्रस्त में देखो री आ रहा है, बदलेगा किसमें, आर में, तो री का आर में बदल दो तो ग्रस्त में देखो ग्री आ रहा है, और आर में बदलो तो ग्रे से री गया, री की जगह आर लो तो पीछे बच गया गे, गे में आर में क्या लिखते हैं, आर, इस तरीके से लिखते हैं आर, ये ग्रस्त, तो री गया पीछे बच गया गे, गे में आर डाला गा, पीछे क्या बच गया आपका हे का है, आधा जो ग्रस्त में आर में आधा रे बता रहा हूं मैं, आर में बदल जाता है याद आ रहे, रे ऊपर चला जाएगा हे पर, ये हो जाएगा ग्रास्त। तो ये थे मित्रों आपके पढ़ते और पढ़ते के कुछ उदाहरण। बहुत बड़ी क्लास है, लेकिन पढ़ने में आप डिटेल से पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा। ये बड़े महत्वपूर्ण नियम है मित्रों। आपसे मैं आशा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लास शेयर करोगे, लाइक करोगे, और आपके भी कोई साथी तैयारी कर रहे हैं रीट राजस्थान पटवार की, तो ज्यादा से ज्यादा इस हिंदी की क्लास को शेयर करें व सब्सक्राइब करें।